कि जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक पेरेंट आया मेरे पास, वो बच्चा मुझे कहता है या पेरेंट मुझे कहते हैं कि सर हमने इसको ना पूरी फ्रीडम दे रखी है। इसने बायोलॉजी ली, अभी परसों का ही वारदात बात है इसलिए बिल्कुल फ्रेश है। इसी कैटेगरी का बच्चा था वो। मुझे कहता है इसने बायोलॉजी ली, मेरे कोई प्रेशर नहीं घर में किसी के ऊपर और खुद से इसने ली। अब ये बहुत प्रेशर में है, कंफ्यूज्ड है, सोच रही है बदलूं कि ना बदलूं, और मतलब कई बार तो डिप्रेशन में आ जाती है। क्या किया जाए? हमने जब उसको देखा इस कैटेगरी में आती है, मैंने कहा इसने बायोलॉजी खुद से नहीं ली है, इसको बायोलॉजी आपने दिलाई है। उसने बोला कैसे? मैंने कहा याद करो किसी दिन ऐसा डायलॉग बोला हो आपने मियाँ बीबी ने बैठ के कि घर में एक तो डॉक्टर भी होना चाहिए कि इलाज तो कम से कम फ्री में हो जाए या फिर अस्पतालों के चक्कर कम से कम काटने पड़े। तो उसके पापा का ये रेगुलर डायलॉग था। गाड़ी में जाते, बीमारी पे कोई बात हो रही है, बीमारी पे जो खर्चे हो रहे हैं, अस्पताल में किसी का एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसके फादर रेगुलरली एक डायलॉग बोल रहे थे कि घर में एक डॉक्टर होना चाहिए। तो बच्ची ने वो डिसीजन इसलिए ले लिया कि मेरे पापा को अच्छा लगेगा कि मैं डॉक्टर बन गई। उसने इस बात को सोचे बिना कि मेरे को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बायोलॉजी समझ में आएगी कि नहीं आएगी, मेरा इंटरेस्ट है कि नहीं, वाकई मैं इसके लिए बनी हूं कि नहीं बनी हूं। क्योंकि बायोलॉजी लेने के लिए हमारे यहाँ बहुत क्लियर है, 10वीं क्लास का बच्चा, 9वीं क्लास का बच्चा, उसको बहुत स्पष्ट क्लियर है कि आपकी परसेंटेज हाई होनी चाहिए, तो स्कूल आपको बायोलॉजी दे देगा। 10 सीजीपीए होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 सीजीपीए आना बहुत आसान है हमारे यहाँ पे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। कोई लेना ही ना चाहे तो बात अलग है, अदरवाइज 10 सीजीपीए आ जाता है। थोड़ा मेहनत करते हैं, हम स्कोर कर इतना तो कर ही जाते हैं कि बायोलॉजी के लिए हम एलिजिबल हो जाएं किसी स्कूल में, इस स्कूल में नहीं तो किसी और स्कूल में। सही। सो उसने वो बायोलॉजी ले ली, मतलब उसका डिसीजन इस तरह से होता है। इस बच्चे के अंदर या इस इंसान के अंदर आप देख सकते हो अपनी सोसाइटी में से, इसलिए जो जो बातें बोल रहा हूं मैं अब, ये बंदा अगर उसको शर्ट लेनी है या कोई शॉपिंग भी करनी है तो वो अपने साथ किसी ना किसी दोस्त को लेकर जाएगा। अगर कोई दोस्त उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो वहां दुकानदार एक 3 या 4 या शर्ट या 2 शर्ट चूज करके चाहे उस सामने वाले सेल्समैन से पूछे तू बता इनमें से कौन सी बढ़िया है। वो मतलब बेसिकली बेसिक फंडा क्या है, उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये कार लेनी है, फिर भी वो अपने 4 दोस्तों को फोन करके पूछ रहा है। उसने डिसाइड कर लिया है मैंने वहां प्लॉट लेना है, फिर भी वो अपने दोस्त, अरे वहां सोचा यार मैंने प्लॉट लेने का क्या इरादा है, ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा। उसने कुछ भी करना है वो और नहीं किसी से तो अपनी मम्मी से ही पूछे, अपने पापा से ही पूछे। उसको पता है मेरे पापा किसी चीज से मना नहीं करते, इसलिए उसने सोच भी रखा। वो जाके पापा ये प्लान किया है मैंने, पापा कहते हाँ बेटा कर ले। उसके वो करते ही कि हाँ इसने कर दिया, अब वो खुश है अंदर से कि ना। बेसिकली वो इतना पीपल ओरिएंटेड है कि वो सबके बारे में सोचता है। वो ये चाहता है मेरी मम्मी भी दुखी ना हो, मेरे पापा भी दुखी ना हो, मेरी बहन भी ना हो, मेरा भाई भी ना हो, मेरा स्कूल में कुलीग को भी किसी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को दुख हो जाए, मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे। ये उसकी इनर थॉट प्रोसेस रहती है। इस चक्कर में वो कभी कभी अपनी ओरिजिनल बात कह भी नहीं पाता क्योंकि सामने वाले को बुरा लग जाएगा, और कई बार घुटता रहता है। लॉयल होता है ये बंदा, लॉयल इतना होता है कि जिस आदमी के साथ लग गया फिर उस आदमी के साथ लग गया। फिर चाहे वो राम रहीम हो, चाहे ओसामा बिन लादेन हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे राहुल गांधी, वो कॉन्सेप्ट बेस नहीं चलता, वो पीपल ओरिएंटेड चलता है। उसने अगर आर्य समाज को फॉलो करना शुरू कर दिया तो बाकी दुनिया भाड़ में जाए, आर्य